अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आप खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने इसी तरह हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और जो आपसे राय मांगी जाती है उसका इजहार भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब की वजह शोहरत जो है ना, कि वो चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, याद रखते हैं। वो नाअहल और नालायक लोगों को नहीं रहने देते। गुज़श्ता दिनों यूनान में कश्ती का जो हादसा हुआ, उस पर हर पाकिस्तानी जो है वो अश्कबार हुआ, दुःख में, तकलीफ़ में, रंजीदा रहा। क्योंकि ज़ाहिर है ये जो जवान मौतें हैं, ये किसी एक घर को मुतासर नहीं करती। ये मेरे आपके लिए, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए बड़ी रंजीदा होने वाली बात होती है कि जिस तरह दियारे गैर में, मतलब मैं बैठा हूँ या हमसे बाद में आने वाले हैं या हमसे पहले आए हैं, और फिर वो जब आ रहे होते हैं उनके साथ इस किस्म का हादसा होता है, तो ये बड़ी तकलीफ का लम्हा होता है जो मैंने और आप गुजारा। इसमें काफ़ी जो पाकिस्तानी थे वो शहीद हुए। इंसानी स्मगलिंग का पाकिस्तान को कई अदवार से सामना रहा है। उन्होंने 2 अफसरान को ओहदे से हटा दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक और धमाकेदार एक्शन किया है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर याद गंडापुर को ओहदे से हटा दिया है। नया आईजी पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के जुल्फकार हमीद को नया आईजी केपी तैनात कर दिया गया। जुल्फकार हमीद इससे कबल पंजाब हुकूमत में भी सरंजाम दे चुके हैं। अच्छा, ये जो दो अफसर हैं, इनको जो हटाया गया है, ये बड़ी पुरानी डिमांड है कि जब कोई ऐसा हादसा होता है तो जो उसके कोई कहीं से किसी जगह से कोई जिम्मेदार होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मेरे ख्याल में ये इससे भी ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। इसका कोई एक जिम्मेदार नहीं होगा। ये जो कश्ती हादसे होते हैं और ये जो इंसानी स्मगलिंग करने वाले स्मगलर होते हैं, मेरे और आप में से होते हैं, और मैं आप उनको जानते हैं। हर तीसरा बंदा जो है इंसानी स्मगलर को जानते हैं। वो बड़े धड़ल्ले से अपना काम कारोबार कर रहे होते हैं, पैसे पकड़े होते हैं, लोगों को बाहर भिजवा रहे होते हैं, और वो साला साल से ये काम कर रहे होते हैं। वो कोई एक दिन से नहीं कर रहे होते। और ये भी एक बहुत बड़ा झूठ होगा अगर ये कहा जाए कि वो किसी जगह पे जो है अफसरान हैं, जो अफसरान बाला हैं, उनको ना इस बात का अंदाजा हो या उनको इस बात का ना पता हो। ये भी नहीं हो सकता। सब उनके नॉलेज में हो रहा था। और किसी जगह पे अगर ये कहा जाए कि वो अपना अपना हिस्सा बटोर रहे होते हैं तो गलत ये भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक शहबाज साहब का अच्छा एक्शन है जो लिया गया और उन लोगों को अपने घर जो है भेजा गया। तो नया आईजी जो अब पुलिस है, ग्रेड 21 के जुल्फकार हमीद को जो नया आईजी केपी तैनात किया गया, ये फैसला इस तजादर में बहुत अहम है जब पीटीआई दोबारा इस्लामाबाद पर यलगार करना चाहती है, धावा बोलना चाहती है। पीटीआई के नुमाए जो नए सूबाई सदर हैं वो जुनेद अकबर साहब जो है वो धमकियां दे रहे हैं। इस दौरान वहां आईजी की जो तब्दीली है वो मेरे ख्याल में बड़ी अहमियत की हामिल है। देखें, ये जुनेद अकबर साहब जो है, मैं आज सुबह वाले वीलॉग में बता चुका हूं कि इनका, जब देखें कोई भी नया कारोबार लें, कोई काम लें, कोई बिजनेस लें, कोई ऐसी, तो 4 दिन पहले बड़ा बंदे को शौक होता है कि मैं चेंज कर दिया, मैं सफाइयां करा दिया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। तो जब कोई नया ओहदा मिलता है, उस ओहदे की भी डिमांड होती है कि वो 4 दिन में मीडिया भी नजर भी आएगा, नवा नवा को मिनिस्टर बन जाए या नवा नवा कोई कोई होर कुछ ऐसी गल हो, तो 4 दिन वो आपको बड़ा है, मतलब कि वो साड़ियां आनियां जानियां वेखो। हाँ जी। तो अब ये जो जुनेद अकबर साहब है, अब इनको जाहिर है अपनी आनियां जानियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को भी दिखानी है और इमरान खान साहब जो बानी पीटीआई है उनको भी दिखानी है कि जी मैं बड़े 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 काम कर रहे हैं, और जो मुझसे पहले वाला सदर था वो नहल था, नकम्मा था, और वो स्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ था। और मैं जनाब ना स्टैब्लिशमेंट को छोड़ूंगा, इस्लामाबाद पर हमला भी करूंगा, और मैं जो पूरे का पूरा सेटअप है इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी इत्तेहादी हुकूमतें, उनको भी हिला कर रख दूंगा। और यही इमरान खान साहब का विजन है, क्योंकि इमरान खान साहब फरमा चुके हैं कि उनका वजीर अजम का जो बनने का ख्वाब है ना, वो अब नहीं रहा। अब वो इससे कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं। इससे बड़ा वो क्या सोच सकते हैं? इससे पहले कश्मीर तो वो दे चुके हुए हिंदुस्तान को। वहां पे तो आप देखें कश्मीर में उनकी जो शरायत है, मुझे नहीं पता इसके बदले उन्होंने लिया क्या था, लेकिन हिंदुस्तान जो इस वक्त है वो कश्मीर को जिस तरह वो तामीर कर रहा है, जिस तरह वहां पर वो चीजें डेवलप कर रहा है, वहां पे हिंदुस्तानियों की सोच जो है ना वो जरूर बदल जानी है पाकिस्तान के बारे में। जो भी होता रहा शायद वो गलत था, जो अब होने जा रहा है ठीक। तो वो तो ऑलरेडी इमरान खान साहब आप कर चुके हुए हैं। अब हमें डर इस बात का है कि जो अब वजीर आजम बनने की आपकी ख्वाहिश नहीं है, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? एक जो डर और आपसे खतरा है वो हमें पता है। वो आप कहा करते थे कि पाकिस्तान को कश्मीर का मसला हल होने के बाद, जो कि हल हो चुका है, एटॉमिक पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जंगें नहीं लड़नी और जंगे मसलों का हल नहीं है। अगर इस किस्म का आपसे कोई काम लिया जाना है,
या इस किस्म का आपने कोई काम करना, तो हमें नहीं पता कि वज़ीर-ए-आज़म बनने से भी किसी बड़े ओहदे पर, लेकिन बट एनी हाउ जुनैद अकबर साहब जो है इनके बारे में है कि उनको ये एक सरप्राइज दिया गया कि भाईजान तुसी अगर इस्लामाबाद से अगे तो चढ़ाई करनी होगी तो उत्थे दा आईजी जिहड़ा है ना वो कम से कम पुराने वाला नहीं होएगा, वो हुकूमत को जवाबदेह होगा, मरकज को जवाबदेह होगा, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि वो मरकज को भी सुनेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कामयाबियां समेट रहे हैं। पीटीआई की उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। पीटीआई ने उम्मीद लगा रखी थी कि ट्रंप आएगा, खान को रिलीफ मिलेगा, रिचर्ड कुछ करेगा। रिचर्ड ने तो कुछ करने के बजाय खान के हक में ट्वीट्स डिलीट कर दी। अच्छा, ट्वीट डिलीट करने पर पीटीआई अपने पेड अमरीकी सहाफी रियान गरम को ले आई है, जो उन्हें लॉलीपॉप दे रहा है कि रिचर्ड की तमाम ट्वीट्स 45 दिन के बाद ऑटो डिलीट हो जाती हैं। इसने ऐसी सेटिंग की हुई है। यूथी इस लॉलीपॉप को खरीद रहे हैं, खुद को तसलियां दे रहे हैं। बहरहाल उम्मीदें तो ये लगाकर बैठे थे, लेकिन काम हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिखाया है। देखिए, ऐसा नहीं होता। एक तो ये है कि वो जो मुझे जो जो हमारे जो सोर्स कहते हैं या जिसको आप देखते हैं, एक तो ये जो एमबीएस वाला जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि पाकिस्तान के लिए एमबीएस, अगर पाकिस्तान हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ साहब जो अपने जाती तलकात और हुकूमत पाकिस्तान का अपना बहुत बड़ा एक तल्लक है सऊदी अरब के साथ, शख्सियती तलकात से हटकर, लेकिन इसमें शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब का जो सऊदी शाही खानदान के साथ तल्लक है वो बहुत अहम तल्लक है। एक वक्त में जब शरीफ खानदान की जान के पीछे पड़े हुए थे यहाँ पर डिक्टेटर और उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट, उनके साथ जो जिस तरह वो खड़े हुए वो भी आपके सामने है। फिर उसके बाद शरीफ खानदान से और ट्रंप जो सऊदी शाही खानदान के तल्लकात वो भी आपके सामने। तो ये वाला कार्ड जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा है और आगे जाके मजीद इस्तेमाल होगा ये वाला कार्ड। दूसरा ये है कि ट्रंप को ऐसा इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान में कौन सा ऐसा उनका काम फंसा हुआ है जो ये मौजूदा हुकूमत को चलता करे और इमरान खान को लेके आए। तो फिलहाल ऐसा कोई काम फंसा हुआ नजर नहीं आ रहा। अफगानिस्तान की वजह से ये यहाँ पर वो हमें उनको हमारी जरूरत होती थी तो वो वहां पे भी नहीं है। और तीसरा, हुकूमती ओहदा लेने के बाद और हुकूमती ओहदे के लिए नामजद होने की दो मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं। तो अब जो वो ऑटो वाली बात है ना कि ऑटो पे लगी हुई हैं तेरियां तुहाडियां ते मेरियां, ये तो एक हिस्ट्री होती है। इसी को तो देखकर लोगों ने, मतलब वो कौन सा, अब उसकी जो 2016-17 वाली ट्वीट तो अभी तक उसकी उस पर है, लेकिन इमरान खान साहब वाली क्योंकि 45 दिन के लिए पेड हुआ था, जब 45 दिन के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैसे पकड़े थे, आगे कितने पहुंचाए हैं नहीं पहुंचाए हैं, लेकिन वो 45 दिन के बाद जो है वो ट्वीट्स डिलीट हो गई हैं। तो ये वाली चीजें जो है ना ये कहीं और बेची जाए। मुझे लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ना उनके अच्छे तलकात जो है वो काम आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के बिजनेस पार्टनर सरमायाकार इंतहाबी मुहिम चलाने वाले अमरीकी जेनडी बेचकर पाकिस्तान आए हैं, जेनडी बेच पाकिस्तान आए गए हैं और उन्होंने अमरीकी सरमायाकारों के साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात की है। अब ये जो जेनडी बीच है, इन्होंने पाकिस्तान आने से कबल बरतानिया में एक तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तानियों ने अमेरिका के लिए कुर्बानियां दी। ये एक बहुत बड़ी सफारतकारी है कि वो पाकिस्तान आने से कबल बरतानिया में ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने जाने दी। मैं अपने दोस्त ट्रंप को कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे तलकात इस्तगवार करें। जेनडी ट्रंप को बहुत नजदीक है, अगर वो ऐसी बातें कर रहा है तो अंदाजा करें पाकिस्तान के लिए अमेरिका से कितनी अच्छी खबरें आने वाली हैं। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में कारोबारी मौके पर गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने साजगार कारोबारी माहौल, तेज पायदार अमल दरामद, मजबूत अदारा जाती तावन को यकीनी बनाकर गैर मुल्की सरमायाकारों की सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का अदा किया। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई मोहल्ले वकू, हुनरमंद, बासलाहियत, नौजवान, अफरा तफरी, कुव्वत और तेजी से फैलती हुई ये जो कंज्यूमर मार्केट है पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आज़म ने आलमी सरमायाकारी को मंजर के तौर पर मुल्क के मुनफरद जो जिक्र है वो उन्होंने किया। वफद ने पाकिस्तान की बेपना इक्तिसादी सलाहियत की तारीफ की। कानकुनी मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की, टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के मौके तलाश करने में दिलचस्पी से आगाह किया। उन्होंने हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को सराहा और मुल्क के मुस्तकबिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार किया। ये आला सतही एंगेजमेंट बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने, पायदार इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान के लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए हुकूमत की फ़ाल कोशिशों की अक्कासी करती है। अब मुझे जरा ये बताएं, इसको आप छोटी बात समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी देर लगाकर, कितना वक्त लगाकर, कितनी इन्वेस्टमेंट लगाकर मुख्तलिफ लोगों से ट्वीट कराए, अपनी लॉबिंग की कि पाकिस्तान का बाइकाट कर दें, आईएमएफ के बाहर जाके बैठ गए कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों से मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद बंद कर दें। इमरान खान साहब यहां से बैठकर पूरी दुनिया के गैर मुल्की को कह रहे हैं कि जनाब आप पाकिस्तान
अपने पैसे ना भेजें, रेमटी ना भेजें, और इसके बावजूद अमेरिका की हुकूमत बनते। अमेरिका में आज 29 तारीख है, 21-22 को एक हफ्ते के बाद अमेरिकी एक ट्रंप का जो करीबी उनका बहुत करीब वाले जो एक शख्स है, जो उनकी इलेक्शन की मुहिम में बहुत आगे आगे थे, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान आने से पहले वो बर्तानिया में बैठकर लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कितनी कुर्बानी है, और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रेसिडेंट ट्रंप को कहूंगा कि वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ चले, और पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानी है और बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो वो करके जा रहे हैं, जिस पर वो साइन भी करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब तो ये सब कुछ सुन के ही अल्लाह को प्यारे हो जाए। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर ये है, पीआईए की बरतानिया के लिए भी बराह रास्त फ्लाइट्स बहाल होने जा रही हैं। हमारे दोस्त सहाफी अजहर जावेद ने कहा है कि इनकी बरतानिया के आला हकाम से रब्ता हुआ है। उन्होंने बताया कि पीटीआई की बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट्स चंद माह में बहाल हो जाएंगी। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आईसीसीआई की जानब से जारी एलामिया के मुताबिक सदर नासिर मंसूर कुरैशी इनकी टीम के साथ मुलाकात के बाद हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन ने इस पेशरफ्त का ऐलान किया। इलामिया के मुताबिक मोहम्मद इकबाल हुसैन ने यह भी इंकशाफ किया, ढाका, कराची और लाहौर के दरमियान कार्गो प्रवाजें जल्द शुरू हो जाएंगी, जिससे तजारत और कारोबारी जो लोग हैं इनको भी सहूलतें मिलेंगी और कारोबार के ज्यादा जो है वो मौके भी आ जाएंगे। बांग्लादेश के साथ हमारी डायरेक्ट फ्लाइट जो है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा तब्दीली है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बांग्लादेश जिसके साथ हमारे तलकात जो है वो 90 की दहाई में जब बेगम खालदा जिया साहबा वहां पर वजीर आजम होती थी, तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में बड़े अच्छे तलकात बहाल हो गए थे। लेकिन उसके बाद ये जो हसीना वाजद साहबा तशरीफ लाई, तो उसके बाद 15 साल तक जो पाकिस्तान के साथ होता रहा, जो पाकिस्तान के साथ जो तलकात थे, जो लोगों को आपस में इतना दुश्मन बना दिया गया था, उसकी बात हमें समझ नहीं आई आज तक, लेकिन वो ऐसा करती रही। लेकिन 15 साल के बाद बांग्लादेश के साथ डायरेक्ट फ्लाइट जो है और कार्गो फ्लाइट्स हैं, और उसके बाद जो पैसेंजर फ्लाइट होंगी, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लंदन से जब फ्लाइट शुरू करेगी, या पेरिस से शुरू करेगी, या इटली से शुरू करेगी, जहां पे बहुत ज्यादा बंगाली है, वो उनको कराची से ट्रांजिट या इस्लामाबाद से ट्रांजिट देकर ढाका के लिए एक अच्छी उनका एक नया रूट हो सकता है। लोगों से ज्यादा अच्छी वो टिकट्स पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छी टिकट्स देंगे तो वहां से लोग पाकिस्तान आएंगे, मोहब्बत में प्यार में पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान एयरलाइन पर सफर करेंगे, और यहाँ से आगे उनको ढाका के लिए जब ट्रांजिट दिया जाएगा तो ये एक अच्छा बिजनेस भी डेवलप भी होगा। और इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत सारे मामलात में देखा जाए तो वजीर आजम पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो वजीर आजम है मोहम्मद यूनुस साहब, वो 2-4 दफा मिल चुके हैं, और उनकी मुलाकात जो है उनको पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सफारती हमले बड़ा सराहा जा रहा है कि ये दोनों मुल्क जो एक्चुअली एक ही मुल्क था, जो बाद में 2 मुल्क बने, करीब आ रहे हैं। और हिंदुस्तान मेरे ख्याल में उसके जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूबी है, उनके जो पेट में मरोड़ उठ रहे हैं वो मेरे ख्याल में देखने वाले भी हैं। लेकिन अल्लाह पाक करम करे, मेहरबानी करे, रहम करे, और ये तलकात अच्छे हों। आपके ख्याल में ये जो कितनी बड़ी खुशखबरी है कि यूरोप के बाद बरतानिया के साथ हमारी, और फिर ढाका के साथ हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो दोबारा खुलने जा रही हैं। अमेरिका के इस वफ्द का पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान में आकर बात करना और ये बताना पाकिस्तानियों के कि आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं, और अपने ट्रंप सदर के करीबी दोस्त का कहना कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेंगे, कोशिश करेंगे, इसके बारे में भी राय का इजहार जरूर दें। और ये जो एक झटका दिया गया जुनैद अकबर साहब की बातों के बाद केपी में जो आईजी तब्दील हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना? अपनी राय का इजहार करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।